गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने सेशन का नाम है योर डाउट्स माय सॉल्यूशंस। देखो, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था यूट्यूब पे कि सर स्लोक्स की क्विज में एक क्वेश्चन है जिसका मतलब जो सॉल्यूशन में आंसर है, आंसर की में जो आंसर है वो अलग है, और हमने जो सॉल्व किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो सॉल्व किया है, हम सभी का मैक्सिमम का क्या आ रहा है, अलग आंसर आ रहा है उसका। तो सर एक बार आप उस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके बता देना कि हमारा आंसर सही है या फिर जो उसमें वहां पे सॉल्यूशन में दिया गया है, आंसर की में आंसर दिया गया है वो सही है। तो मैंने उसको क्रॉस चेक किया तो फाइंड आउट किया कि जो वहां पे क्विज में जो आंसर दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो रूल्स पे फोकस करते हैं, सिलोक्स में रूल्स वगैरह करते हैं, और मैक्सिमम फैकल्टी भी क्या करती है, उनको रूल्स वगैरह करवाती है। लेकिन सिलोक्स में सीरियसली कोई रूल नहीं होता है। सिलोक्स पूरा सेंस पे वर्क करता है, पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा, उसके साथ सेंस वगैरह यूज करो, आपको कभी सिलोक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे कैसे ही लेवल का हो सिलोक्स आपका। क्योंकि मैंने भी आज तक कोई रूल नहीं देखा है, सिलोक्स में कोई रूल नहीं किया है, और आज तक मुझे सिलोक्स के एक क्वेश्चन में भी कभी कोई डाउट नहीं आया है। और मैथ्स रीजनिंग में तो मेरी एक्यूरेसी हमेशा 100% रही है, हमेशा बोनस ही मिला है। और इंग्लिश में तो वैसे ही मिलता है क्योंकि इंग्लिश तो अपने पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो वाली बात है। तो सिलोक्स में भी क्या होती है, आपकी वर्किंग ही होती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, जो सिलोक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक वर्किंग बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कैसे सिलोक्स को करना होता है, रूल्स वगैरह बिल्कुल फॉलो नहीं करना होता है। क्लियर आप लोगों के? वैसे तो रीजनिंग का नाम ही तर्क शक्ति है, वो पूरी की पूरी सेंस भी वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने बाइलिंगुअल फॉर्म में रखा है इसको, दोनों लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। तो यहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखो, सिलोक्स में आपको करना क्या होता है, जैसे जैसे वो बोला जाए, सिलोक्स क्या कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे बोला जाए वैसे वैसे उस पर परफॉर्म करते जाओ, अपने आप आपका आंसर आएगा। तो शुरू करते हैं, जैसे ये बोलेगा वैसे वैसे करते जाते हैं, साथ साथ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा बीच बीच में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑल रिवर्स इसने बोला है यहाँ पे, एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। ऑल रिवर्स आर सीज। तो देखो यहाँ पे ऑल रिवर्स आर सीज मतलब कुछ सभी नदियां समुद्र है। तो सभी जो नदियां हैं वो सारी की सारी क्या है, समुद्र है। सभी नदियां हैं वो क्या है, आपकी समुद्र है। ये क्लियर हुआ आप लोगों के? इतना हमारे क्लियर हो गया। देखो ऐसा ये लिखा हुआ, देखो मैंने हिंदी के अकॉर्डिंग लिख दिया, नदियां समुद्र की, लास्ट में मैंने हिंदी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, आपके समझ में तो आ रहा होगा। मैं लैपटॉप से लिख रहा हूं यहाँ पे माउस से, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ें, ऑल लेक्स आर सीज, सभी झीलें समुद्र है। यहाँ पे देखें, सभी झीलें समुद्र है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम कोशिश किया करो आप, जो एलिमेंट्स है उनको दूर रखने की कोशिश किया करो, सेपरेट रखने की कोशिश किया करो मैक्सिमम, जहां तक पॉसिबल हो, जब तक दिया ना जाए। अब आप ऐसे नहीं है कि समुद्र से भी इसको दूर कर दो, समुद्र से इसको दूर मत करना, समझ गया जी? समुद्र से इसको दूर यहाँ पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो दिया हुआ है कि सभी जो झीलें हैं वो क्या है, झीलें में जे लिख देता हूँ, लेक्स, लेक भी लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो। तो हिंदी के अकॉर्डिंग चले तो हिंदी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो सभी झीलें समुद्र है, तो समुद्र के अंदर ही आएगी सारी की सारी झीलें। नदियों से इसको दूर रखना, क्योंकि यहाँ पे अभी इसने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो ज्यादा से ज्यादा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक वर्किंग है सिलोक्स की, हमेशा एलिमेंट्स को दूर रखने की कोशिश किया करो जब तक कंडीशन ना दी जाए, बेस्ट रहेगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाना, आपको सिलोक्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो काफी हद तक आपका आज सिलोक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हो सकता है 100% पे ही क्लियर हो जाए आपका। समझ में आ रही है चीज? ठीक है। आगे इसने बोला है, सम सीज आर नॉट ओशियंस, कुछ समुद्र महासागर नहीं है। कुछ समुद्र आपके क्या नहीं है, महासागर नहीं है। तो कुछ समुद्र की बात की तो अपने कुछ समुद्र कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से ले लेते हैं। कुछ समुद्र मतलब समुद्र का इतना पार्ट, जैसे बोला वैसे वैसे मैंने इसको कर दिया। महासागर नहीं है, तो यहां पे मैंने ले लिया क्या, महासागर। आपका यहां पे मैंने महासागर ले लिया, ठीक है। तो इसने क्या बोला, कुछ समुद्र महासागर नहीं है। देखो कुछ समुद्र महासागर है तब तो आपको क्या करना है, टिक करना है, और नहीं है तब आपको करना है क्रॉस, और साथ में कर देना है यहाँ पे एरो, ताकि आपको पता लगे ये जो कुछ नहीं वाला, क्योंकि कुछ नहीं को क्रॉस बताएगा, तो कुछ नहीं वाला किसके साथ रिलेटेड है, रिलेशन किसके साथ है, महासागर के साथ। तो महासागर से उसको एरो दे देना है। क्लियर है? इतना अपने समझ में आ गया, ठीक है। अपना डायग्राम बन चुका है, अब अपने कंक्लूजन निष्कर्ष पे पहुंचना है। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि अपने समझ में आए, ज्यादा मिक्स ना हो।
तो इसने बोला है नेक्स्ट में सम रिवर्स आर नॉट लेक्स, सम रिवर्स आर नॉट लेक्स, कुछ नदियां झीलें नहीं है। तो कुछ नदियां, जैसे बोला वैसे करना है, कुछ नदियां, तो कुछ नदियां झीलें नहीं है, तो इतनी नदियां झीलें नहीं है, ये बोलना चाहता है। अब सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है सिलोक्स का, सबसे बेस्ट जो फिक्स की फॉर्म में बात की जाए, ठीक है, उस पॉइंट पे आपको फिक्स में हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, गलत करने की कोशिश करनी है। ये याद रख लेना आप, ये बेस्ट ट्रिक है सिलोक्स करने की। फिक्स में हमेशा आपको गलत करने की कोशिश करनी है और पॉसिबिलिटी में हमेशा सही करने की कोशिश करनी है। समझे चीज? फिक्स में हमेशा गलत करने की कोशिश करनी है और पॉसिबिलिटी में हमेशा सही करने की कोशिश करनी है। सिलोक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यही बस एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, सिलोक्स का। तो यहां पे अपने कंडीशन लगाएंगे, अपने को बाइंड नहीं किया हुआ तो अपने कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं अपनी तरफ से, जब तक बाइंड ना किया जाए। बस वो उस ऊपर वाली जो बातें स्टेटमेंट में दी गई है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नदियां झीलें नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, ये कंडीशन हो सकती है क्या? कुछ नदियां झीलें नहीं है, तो सभी नदियां झीलें हो सकती है या नहीं हो सकती? गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गलत करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो नदियां हैं वो झीलें हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है ना, क्योंकि कोई बाइंडिंग नहीं है। तो जब सभी नदियां झीलें होने की कंडीशन बन सकती है, तो कुछ नदियां झीलें नहीं है कैसे हो सकता है? जब सभी की सभी नदियां ही झीलें बन गई, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो अपना निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया। फर्स्ट पे क्रॉस, इतना सभी के समझ में आया, सभी ने किया, बिल्कुल एक्यूरेट था। दिक्कत हुई स्टूडेंट को किसमें? सेकंड में। अब सेकंड को करने का मेथड देख लेना, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, क्योंकि कैन बी हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी को बताता है। तो क्या बोला? सम ओशियंस कांट बी सीज, कुछ महासागर समुद्र नहीं हो सकते हैं। कुछ महासागर, बोले वैसे ही, कुछ महासागर समुद्र नहीं हो सकते, मतलब कुछ महासागर समुद्र नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ महासागर समुद्र नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी लगानी है। तो एक बार आप विदाउट पॉसिबिलिटी पढ़ो, कुछ महासागर समुद्र है नहीं है, कुछ महासागर समुद्र नहीं है। चलो एक कंडीशन लगाओ, सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं क्या? एक बार यहां पे मैं फिर से पेन चेंज करूंगा। सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं क्या? सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं क्या? सभी महासागर समुद्र में आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं ना, कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब पॉसिबिलिटी में आपको चेक करना हो तो आपको सही करने की कोशिश करना, और उसके लिए आपको क्या करना है, एक और सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अपने यहाँ पे एक सिचुएशन और क्रिएट करके देखते हैं, उसको देखो, पॉसिबिलिटी में आप सही करने की कोशिश किया करो, वो अपने आप सही हो जाएगा। जैसे ये बोल दे कुछ झीलें महासागर हो सकती है, तो कुछ झीलें महासागर हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है, कुछ झीलें महासागर हो सकती है। तो ये चांसेस हो सकते हैं कुछ झीलें महासागर हो सकती है। तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी आपने सही करने की कोशिश की, लेकिन ये जो यहां पे जो पॉसिबिलिटी आ रही है ना, ये फिक्स की फॉर्म में आ रही है। ये स्टूडेंट जब गलत कर रहे हैं तो किस फॉर्म में गलत करने की कोशिश कर रहे हैं? फिक्स की फॉर्म में। उसके लिए आपको क्या करना है, एक और सिचुएशन जनरेट करके देखनी है कि एक और सिचुएशन वहां पे जनरेट होती है या नहीं होती। तो यहां पे अपनी दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि सभी महासागर झीलें हो सकता है क्या? हो सकता है। सभी महासागर झीलें, सभी महासागर समुद्र हो सकता है क्या? हो सकता है। सभी महासागर समुद्र नहीं हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहां पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सभी महासागर समुद्र नहीं समुद्र नहीं है। ये तो ऑलरेडी डायग्राम है, और इसी के कारण चक्कर पड़ता है कि सभी महासागर समुद्र नहीं है, फिक्स में ले जाते हो। लेकिन फिक्स तभी होता है जब बिल्कुल वो ही फिक्स हो, उसके अलावा और कंडीशन बने ही ना। लेकिन सभी महासागर समुद्र नहीं है, जब आप लोगों ने अगर इसको गलत किया तो इस तरीके से गलत किया होगा कि सभी महासागर तो ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, समुद्र नहीं है, तो हो सकते हैं, कैसे हो सकता है? वो तो गलत, क्योंकि जब कोई चीज फिक्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे अपने बात करें, कोई बात करते हैं अपने, कैसे कि उसका नाम पप्पू है। जब उसका नाम पप्पू है तो उसका नाम पप्पू हो सकता है क्या? हो कैसे सकता है? जब उसका नाम है ही पप्पू तो हो कैसे सकता है? पॉसिबिलिटी तो वो तो फिक्स है। जब उसका नाम अपने को पता है कि उसका नाम पप्पू है, तो अब आपसे पूछा जाए उसका नाम पप्पू हो सकता है क्या? हो क्या सकता है सर, उसका तो नाम है। हो सकता है गलत है, आप गलत बोल रहे हो सकता है गलत बोल रहे हो, आप है बोलो, इसका मतलब पॉसिबिलिटी को गलत कर दिया। अब ऐसे बोलें कि उसका नाम
मतलब घर पे मैंने सुना है कि बनवारी भी उसको बोला जाता है, पूरा पक्का पता नहीं है लेकिन उसको बनवारी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पक्का पता नहीं है, उसको नत्थू भी बोला जाता है या फिर उसको बनवारी भी बोला जाता है, गिरधारी भी बोला जाता है, लेकिन पक्का पता नहीं है। तो इसका मतलब वो फिक्स नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है कि उसका नाम गिरधारी भी हो सकता है, उसका नाम बनवारी भी हो सकता है, उसका नाम बनवारी भी हो सकता है, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है। तो वहां पॉसिबिलिटी है, फिक्स है वहां पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। समझ में आ रही है चीज? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आप लोगों ने ऐसे गलत किया होगा। तो जब फिक्स होता है तो उसके बाद में दूसरा कोई कंडीशन उस पर नहीं बनती। लेकिन एक बार मुझे ये बताओ कि आपको लगता है सभी महासागर समुद्र नहीं हो सकते, ये फिक्स है। तो एक बात बताओ, सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं क्या? क्योंकि ऊपर तो उसने कोई फिक्स नहीं किया ना। देखो, जब भी आपको कंडीशन बनानी हो खुद से कि सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले स्टेटमेंट से ही हमेशा चेक करना है कि उसके कारण आपकी कंडीशन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए। स्टेटमेंट के साथ कभी भी आपकी कंडीशन का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए। जब तक कंडीशन का स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा तब तक आप कितनी ही कंडीशन बना सकते हो। तो सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कहीं नहीं दिया हुआ ये बात गलत, ये हो सकती है। इसका मतलब सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं। और जैसे सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं, एक कंडीशन इधर में नहीं तो दूसरे वाली ये भी एक पॉसिबिलिटी में ही चला जाए। जब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है तो दूसरे वाला जो इधर वाला था वो भी पॉसिबिलिटी में अपने आप चला जाता है। तो सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, और सभी महासागर समुद्र नहीं हो सकते, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। आपकी दिक्कत ये होती है कि आपको कुछ रटवाया जाता है। मुझे नहीं पता, मुझे रूल्स बिल्कुल भी नहीं आते, सीरियसली श्लोक्स के मुझे किसी चीज के रूल्स नहीं आते, मुझे सभी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। देखो, मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और उसके बाद में मैं बैंक ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। 3 मंथ्स हो गए मुझे बैंक ज्वाइन किए हुए, तो मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं आपको आज ही डाउट पूछा और आज ही इसको मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कल डाउट पूछा था तो आज मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, मतलब पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे सेंस चमके हुए हैं एक टाइप से, ठीक है। ये चीज आपने कंडीशन तैयार करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखवाया जाता है कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। तो कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये सब मोह माया है, ये रूल्स नहीं होते, ये छोड़ देना आप। मैं बोल रहा हूं वैसे कर लेना, आपको श्लोक में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अपने देखें तो सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं और सभी महासागर समुद्र नहीं हो सकते, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी है। तो कुछ महासागर समुद्र हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते, उसके अकॉर्डिंग कुछ महासागर समुद्र हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। अब इसमें चलना, सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना, सभी महासागर समुद्र हो सकते हैं लेकिन उसका कुछ पार्ट क्या पता ना हो, बाहर भी तो निकल सकता है। क्या पता, क्या पता मतलब चांसेस, चांसेस मतलब पॉसिबिलिटी। तो सभी के सभी महासागर समुद्र है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका सभी के सभी तो महासागर समुद्र है लेकिन हो सकता है उसका कुछ पार्ट समुद्र ना हो सकता है उसका कुछ पार्ट समुद्र ना हो सकता हो गया ना। तो कुछ महासागर समुद्र नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं मतलब आपको ऐसे पढ़ना है, कुछ महासागर समुद्र नहीं हो सकते हैं। ये लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत है तो ऐसे पढ़ो, कुछ महासागर का कुछ पार्ट समुद्र नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में देखो, महासागर का ये कंडीशन भी बन रही है ना, महासागर का कुछ पार्ट समुद्र नहीं हो सकता, और ये तीनों की तीनों कंडीशन है, उससे इस पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड वाला अपना पॉसिबिलिटी में चला गया। ये क्लियर हो आप लोगों के, समझ में आई ना? तो इस तरीके से ये वर्क करता है, श्लोक ऐसे करने होते हैं। चलो मुझे एक चीज और बताओ जाते जाते, सभी समुद्र महासागर हो सकते हैं क्या? तो देखो, सभी समुद्र महासागर बनाकर देखना है, सभी समुद्र महासागर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, उसने पहले ही बोला था कुछ समुद्र तो महासागर है ही नहीं, तो ये तो बाहर रखना ही रखना पड़ेगा, बाहर इसको रखना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, यहां पे पॉसिबिलिटी गलत है। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? तो ये था आपका सिलोक्स का डाउट। तो देखो, मैक्सिमम आप कोशिश किया करो कि आपस में आप क्लियर कर लो। अगर आपका आपस में क्लियर नहीं होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब सभी की अगर डाउट आ जाता है, उसमें आपको बहुत तगड़े वाला कंफ्यूजन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होकर पूछो। आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। क्लियर है? तो आप कभी भी बिंदास होकर मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर देना, आप मुझे
डाउट पूछ लेना, ठीक है, या तो वो क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना। क्लियर आप लोगों के? तो ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मैंने बताया उसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट, इसी सेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिक्स को गलत करने की कोशिश करनी, ये बस इतनी ट्रिक याद रखनी है आपको। जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल करते हैं ना, मिक्स करो, सबको मिक्स कर दो, मिक्स कर दो। अगर उनको अलग कर सकते हो तो क्या है काउंटेबल, नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल, वही कंडीशन है। तो यहाँ पे कोई मैथ्स रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं होता, अलग अलग नहीं होते, आप अलग अलग रूल्स रटते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या, आप हर सब्जेक्ट को अलग वे में ट्रीट करते हो, ऐसा नहीं होता। सारे सब्जेक्ट एक ही होते हैं। जो मैथ है वही रीजनिंग है, जो रीजनिंग है वही इंग्लिश है। सबसे मेन ये है आपकी सोचने की तरीका है, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आप सोचते कैसे हो और आपका कितना चमका हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो उस पर वर्क करो। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आपको क्या करना है, सिलोक्स की आपको जितनी भी क्विजेज मिले कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उनको बैक टू बैक स्टार्ट कर दो। अब जस्ट इस वीडियो के बाद में आपका 100% क्लियर हो जाएगा। क्या याद रखना है, फिक्स को गलत करने की कोशिश करना है, पॉसिबिलिटी को हमेशा क्या करने की कोशिश करना है, सही करने की कोशिश करना है। और फिक्स की फॉर्म में पॉसिबिलिटी दिखे, जहां फिक्स की फॉर्म में गलत होता दिखाई दे, वहां पे आपको दूसरी सिचुएशन तैयार करके देखना है। क्योंकि अगर फिक्स है तो दूसरी सिचुएशन नहीं बनेगी, दूसरी सिचुएशन बन गई इसका मतलब वो फिक्स नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो।